Good morning, children. How are you all? Welcome. TSN School, Ajmer. We read chapter number 3, page number 3. Chapter name is Deficiency Disease. शरीर में किसकी कमी से कौन सा रोग होता है, आज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। इससे पहले बच्चों हम डिजीज़ के बारे में जानेंगे कि डिजीज़ क्या होती है, अर्थात बीमारी, रोग, व्याधि डिजीज़ कहलाती है। ए डिजीज़ is a particular abnormal condition that negatively affects the structure or function of all or part of an organism and that is not due to any immediate external injury। बीमार या अर्थात रोग कोई भी हो सकता है, अतः हमें रोगों से दूर रहने के लिए बैलेंस डाइट, योगा, स्पोर्ट्स खेलने चाहिए, जिससे हमारा शारीरिक व मानसिक विकास हो सके। अगर ये सभी हम बच्चों अपने जीवन में सुचारू रूप से अपना लें तो हम बीमारियों से काफ़ी कोसों दूर रोगों से मुक्त रह सकते हैं। आज हम इस चैप्टर में किसकी कमी से कौन सा रोग उत्पन्न होता है वो पढ़ेंगे। विटामिन और मिनरल are extremely important parts of our diet. A lack of these vitamins or minerals can cause deficiency disease. Read the clue below and find the answers in the word greed. विटामिन और मिनरल्स हमारी डाइट के महत्वपूर्ण स्रोत हैं। इनकी कमी से कहीं भयंकर बीमारियां होती हैं। नीचे आपको एक ग्रिड दिया हुआ है, इस ग्रिड में से कुछ क्लू दिए हुए हैं। ग्रिड के नीचे आपको स्टेटमेंट दिए हुए हैं, इस ग्रिड में से आपको आंसर ढूंढकर इनके सामने लिखना है। तो बच्चों आओ हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर। फर्स्ट, इट इज़ अ डिजीज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन बी। यह विटामिन बी की कमी से होने वाली बीमारी है। तो बच्चों विटामिन बी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? बेरी, जिसे कुपोषण जन्य रोग भी कहा जाता है। इस बीमारी में चल नहीं सकते हैं। संसार के जिन क्षेत्रों में चावल मुख्य आहार है उनमें ये रोग विशेष रूप से पाया जाता है। तो फर्स्ट का आंसर बेरी। सेकंड, इट इज डिजीज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी। यह विटामिन सी की कमी से होने वाली बीमारी है। तो बच्चों विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? स्कर्वी यह मसूड़ों से रक्त बहने की बीमारी है। इस बीमारी में थाई और फुट में चकते लाल निशान हो जाते हैं और मसूड़ों में भी सूजन आ जाती है, जिससे कुछ समय पश्चात हमारे दांत भी गिरने लग जाते हैं। तो सेकंड का करेक्ट आंसर है स्कर्वी। थर्ड, ए डेफिशिएंसी ऑफ दिस मिनरल कॉज एनीमिया। मिनरल की कमी का कारण बनता है। तो बच्चों मिनरल की कमी का कारण क्या बनता है? आयरन। जो एनीमिया है यह एक तरह की भयंकर बीमारी है जो रक्त की कमी से पीड़ित व्यक्ति को शरीर में जो लाल रक्त कोशिकाएं सेल्स है वह हीमोग्लोबिन की कमी से होती है। हीमोग्लोबिन रक्त की कोशिकाओं के लिए ऑक्सीजन आबद्ध करने के लिए आवश्यक है। तो बच्चों एनीमिया बीमारी किस की कमी से होती है? आयरन की कमी से। तो थर्ड का करेक्ट आंसर है आयरन। फोर, इट इज अ डिजीज कॉज्ड बाय द लैक ऑफ आयोडीन इन आवर डाइट। हमारे आहार में आयोडीन की कमी से होने वाली बीमारी है, जिसे गोइटर के नाम से जानते हैं। इस बीमारी के अनेक नाम भी हैं, गलकंड, गोइटर, गेंगा रोग भी कहते हैं। इस बीमारी में गला फूल जाता है और ये थायराइड के कारण गलकंड नामक रोग भी कहलाता है। फिफ्थ, ओस्टियोपोरोसिस रिजल्ट इन द वीकनिंग ऑफ बोन्स and is caused by the lack of this mineral।
ऑस्टियोपोरोसिस के परिणाम स्वरूप हड्डियां कमज़ोर होती है और ये किस खनिज की कमी के कारण होता है? यह कैल्शियम की कमी के कारण होता है बच्चों। इस रोग में हड्डियों का घनत्व कम हो जाता है और हड्डियां कमज़ोर हो जाती है, इसलिए इनके टूटने की संभावना सबसे ज़्यादा होती है और जिसके परिणाम स्वरूप फ्रैक्चर होते हैं। तो हमें हमारे बॉडी में कैल्शियम की कमी कभी नहीं होने देना चाहिए। तो फिफ्थ का आंसर है कैल्शियम। 6. डेफिशिएंसी इन विटामिन B3 लेवल कॉज दिस डिजीज। विटामिन B3 के स्तर में कमी से यह बीमारी होती है। यह कौन सी बीमारी है? ये कौन सी बीमारी बच्चों जो B3 के स्तर में कमी से होती है? इसे प्लेग्रा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्लेग्रा। इस रोग में हमारी जो स्किन है वो फट जाती है और हमें दस्त एंड डर्मेटाइटिस जैसी समस्याएं भी उत्पन्न होती है। तो 6 का करेक्ट आंसर इज प्लेग्रा। 7. द इनएडिक्वेसी ऑफ विटामिन D कॉज दिस डिजीज। विटामिन D की अपर्याप्तता इस बीमारी का कारण बनती है। तो बच्चों विटामिन D की कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेटस। कौन सा रोग होता है? रिकेटस। तो स्टूडेंट आज हमने इस चैप्टर में डेफिशिएंसी डिजीज के बारे में पढ़ा कि किसकी कमी से हमें या दूसरों को कौन कौन सी बीमारियां उत्पन्न होती है। आप सभी को ये चैप्टर अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। फिर भी यदि किसी स्टूडेंट को चैप्टर संबंधित प्रॉब्लम हो तो वह मुझे पर्सनल मैसेज कर सकते हैं। ओके गाइस, थैंक यू। आपको जीके का वर्क ओनली बुक में ही फिल करना है, नोटबुक में नहीं फिल करना है। नेक्स्ट चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में रीड करेंगे।